कल्पना कीजिए, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले अरब सागर के बीचों बीच एक ऐसी नगरी बसी थी जिसकी भव्यता के आगे आज के महानगर भी फीके पड़ जाएं। कहा जाता है कि उस नगरी में लाखों महल, सोने चांदी से जड़े द्वार, हीरे माणिक से सजी दीवारें और इतनी उन्नत नगर योजना थी कि समय भी उसे देखकर ठहर जाए। लेकिन फिर एक दिन वो पूरी नगरी देखते ही देखते समुद्र की लहरों में समा गई। अब समय की सुई को सीधे ले चलते हैं 1983 में। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर आज कुछ अलग ही करवट ले रहा था। लहरें अशांत थीं, मानो किसी रहस्य को छुपा नहीं पा रही हों। समुद्र किनारे खड़ी थी भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम गोताखोरी के उपकरणों के साथ। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में इतिहास की किताबों की नींव हिलने वाली है। जैसे ही गोताखोर नीले पानी में नीचे उतरे, रेत और चट्टानों के बीच उन्हें दिखा कुछ ऐसा जो प्राकृतिक नहीं था। पत्थरों की सीधी कतारें, ऊंची दीवारें, सुनियोजित संरचनाएं। सांसें थम गईं। एक ही सवाल दिमाग में गूंज रहा था, क्या ये वही नगरी है जिसका जिक्र हजारों साल पुराने ग्रंथों में है? दोस्तों, यह कोई और नहीं, श्री कृष्ण की डूबी हुई द्वारका थी, जिसे सदियों तक महाभारत, हरिवंश और भागवत पुराण की केवल एक कथा माना गया। लेकिन जब डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम समुद्र के भीतर उतरी तो ये कहानी इतिहास बनने लगी। कंस के वध के बाद मथुरा पर बार बार हो रहे आक्रमणों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने एक नया निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र तट पर खड़े होकर वरुण देव से प्रार्थना की, मुझे मेरी प्रजा के लिए एक सुरक्षित भूमि चाहिए। कहते हैं समुद्र ने पीछे हटकर 12 योजन भूमि प्रदान की और वहीं भगवान विश्वकर्मा ने एक अद्भुत नगरी का निर्माण किया जिसे नाम मिला द्वारका, द्वारों का नगर। सोने की दीवारें, चांदी के फर्श, सुगंधित बाग, व्यवस्थित सड़कें और समुद्र से जुड़ा व्यापारिक बंदरगाह। यह नगरी सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों का अंत हो चुका था। अपने पुत्रों के विनाश से व्यथित गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारा भी होगा। और फिर पिंडारक तीर्थ पर सांब और अन्य यदुवंशियों की एक भूल, ऋषियों का अपमान और वो भयावह श्राप, लोहे का मुशल। वही मुशल आगे चलकर यदुवंश के विनाश का कारण बना। प्रभास क्षेत्र में मदिरा, अहंकार और क्रोध युद्ध में बदल गए। यदुवंशी आपस में ही नष्ट हो गए। और फिर वन में विश्राम कर रहे श्री कृष्ण को एक शिकारी ने हिरण समझकर तीर चला दिया। उनके इस लोक से जाते ही समुद्र ने अपनी भूमि वापस ले ली। द्वारका धीरे धीरे लहरों में विलीन हो गई। सालों तक द्वारका को केवल एक पौराणिक कल्पना माना गया। लेकिन 1960-70 के दशक में समुद्र के भीतर अजीब संरचनाओं की खबरें आने लगीं। और फिर डॉक्टर एस.आर. राव ने भारत में पहली बार समुद्री पुरातत्व की शुरुआत की। 1979 से 1992 के बीच दीवारें, स्तंभ, लंगर, बर्तन सब सामने आने लगे। कार्बन डेटिंग ने बताया कुछ अवशेष 5000 से 9000 वर्ष पुराने हैं, यानी यह नगर वास्तव में अस्तित्व में था। समुद्र विज्ञानियों के अनुसार हजारों साल पहले अरब सागर का जलस्तर तेजी से बढ़ा। संभवतः सुनामी या जलवायु परिवर्तन ने इस नगर को धीरे धीरे डुबो दिया। धार्मिक ग्रंथ इसे श्राप कहते हैं, विज्ञान प्राकृतिक आपदा, लेकिन दोनों एक ही सच की ओर इशारा करते हैं। द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आस्था, इतिहास और विज्ञान तीनों का संगम है। जो कभी स्वर्णिम थी, आज समुद्र की खामोशी में सो रही है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या श्री कृष्ण सच में गए या आज भी कहीं हैं? इस रहस्य पर हम फिर लौटेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हरे कृष्णा। स्टोरीज दुनिया के साथ ऐसी ही रहस्यमयी गाथाओं के लिए जुड़े रहिए।